पास। ऐसी ही अनमोल भक्ति का उदाहरण है भक्त ध्रुव। तो चलिए देखते हैं ये प्रसिद्ध प्रसंग एक नाट्य प्रस्तुति द्वारा। एक दिन देव ऋषि नारद अपने विचरणशील स्वभाव के अनुसार नारायण नारायण का स्वरनाद करते हुए बैकुंठ पहुंचते हैं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम सर्वेश्वर, प्रणाम माते। हमारे अहोभाग्य जो आप पधारे। आइए देव ऋषि, कहाँ से आ रहे हो आप? पृथ्वी से माते। पृथ्वी से? क्यों देव ऋषि? प्रभु, ये तो सब जानते हैं कि नारद को क्रांति पसंद है, शांति नहीं। वीणा के तारों में भी जब तक हलचल नहीं होती तब तक उसमें से भी मीठा संगीत नहीं निकलता। क्या हलचल करना चाहते हो पृथ्वी पर आप? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो, फिर भी आप मुझसे सुनना चाहते हो तो सुनिए। माता सरस्वती से आज मेरी बहस हो गई। उनका कहना है कि ज्ञान के बिना भगवान नहीं मिलते और मेरा कहना है कि भक्ति से सब कुछ मिल सकता है। परंतु देव ऋषि, जब तक मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान ही नहीं होगा तब तक वो किसकी भक्ति करेगा? मैं एक भक्त भी हूँ और एक कर्म योगी भी। मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि भक्ति से एक अबोध बालक भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए कहाँ से झटपट शुरू करने वाले हो देव ऋषि? प्रभु, आप स्वयं ही देख लीजिए। इस तरह नारद मुनि के कहने पर भगवान विष्णु पृथ्वी पर देखते हैं कि स्वयंभू राजा और मनु शत्रुपा के पुत्र महाराजा उत्तानपाद दिग्विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। चारों ओर उत्सव का माहौल है। छोटी रानी सुरुचि और समस्त मंत्रीगण उनके स्वागत के लिए द्वार पर खड़े हैं। राजा उत्तानपाद अयोध्या के शासक थे। धर्म में इनकी पूरी निष्ठा थी और सत्य को मानने वाले थे। जब वह विजय प्राप्त करके लौटे तो पूरे नगर में राजा के विजय का उत्सव मनाया जा रहा था। नगरवासी राजा की जय जयकार कर रहे थे। आरती की थाल लेकर रानी सुरुचि द्वार पर खड़ी थी। महाराज, दिग्विजय की आपको बधाई हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। वैश्य विजय की बधाई हो। आप सबको भी बधाई हो। आप सब अपना स्थान ग्रहण कीजिए। पिताश्री, पिताश्री, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम छोटी माँ। आइए ध्रुव भैया, हमारे साथ बैठो।
तुम्हारी माता नहीं आई? बालक ध्रुव के प्रति महाराज का स्नेह देखकर छोटी रानी क्रोधित होकर ध्रुव को महाराज की गोद से हटा देती। पिताश्री! ध्रुव! पिताश्री, आपका तो मैं लाडला बेटा था ना, आप इतने बदल गए, सबके सामने मुझे धिक्कारा और आज चुप हो, ऐसा वो पिताश्री? महाराज से क्या पूछते हो? जाकर अपनी माता से पूछो। आप भी तो माता हो, आप भी बता दीजिए। मैं तो तुम्हारी छोटी माता हूँ। माता छोटी और बड़ी नहीं होती, माता तो बस माता होती है। आप स्वयं को छोटी क्यों कहती हो? तो सुनो, तुम्हारी माता के दिन बीत गए, वो महारानी थी पर अब मैं महारानी हूँ और अब यहाँ तुम्हारा स्थान नहीं, मेरे पुत्र का स्थान है, समझे? माते, उत्तम तो मेरा छोटा भाई है, उसे जितना भी मिले उतना मुझे और चाहूंगा। बस मैं पिताश्री का प्यार चाहता हूँ और उनकी गोद में बैठना चाहता हूँ। गोद में बैठने की इतनी इच्छा थी तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना था, पर इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है माते। दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारी माता का है। पिताश्री! महाराज तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते, अब भगवान विष्णु ही तुम्हें महाराज की गोद में बैठा सकते हैं। जाओ, जाकर प्रार्थना करो। बालक ध्रुव को पिता का प्यार नहीं मिलने पर और छोटी रानी सुरुचि के द्वारा धिक्कारे जाने पर बालक ध्रुव रोते हुए माता सुनीति के पास पहुंचते हैं और सब बातें बताते हैं। माँ, चुप हो जा पुत्र, चुप हो जा मेरे लाल पुत्र, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ जाने से रोक रही थी। मुझे पता था तुम वहाँ से दुखी होकर ही आओगे। माँ, मुझे छोटी माता बुरा नहीं लगा, बस मुझे पिताश्री से ऐसी आशा नहीं थी। पिता एक के समान होता है, क्या उनकी छाया पर मेरा अधिकार नहीं? माँ पुत्र, सब अधिकारों की तो बात है। मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगी कि महाराज को सद्बुद्धि दे। भगवान विष्णु, ये बात तो छोटी माँ भी कह रही थी कि पिताश्री की गोद में बैठने का अधिकार भगवान विष्णु ही दिला सकता है। हाँ पुत्र, वह सर्वशक्तिमान है, तुम देखना चाहोगे? हाँ माँ, मैं भी देखना चाहूँगा। चलो मेरे साथ। प्रणाम करो पुत्र। माँ, मैं भी भगवान विष्णु से मिलूंगा। हाँ पुत्र, बड़े होने पर अवश्य मिलना। अब चलो, रात्रि बहुत हो गई है, सो जाओ, सब भगवान विष्णु पर छोड़ दो। रात्रि के तीसरे प्रहर में सबके सो जाने के उपरांत भी बालक ध्रुव जाग रहे थे। उनके मस्तिष्क से सुरुचि की बात निकल नहीं रही थी। उनके मन में बार बार यही बात आ रही थी, भगवान विष्णु ही मुझे पिता का प्यार दिला सकते हैं। यही सोचकर वह किसी को बताए बिना विष्णु की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। अरे देखो देखो, शिकार आ रहा है। वेशभूषा से तो राजकुमार लगता है। जल्दी चलो, कोई हाथ से ना निकल जाए। हाँ हाँ, चलिए सरदार।